हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, हर रोज की तरह फिर से आ गया हूँ मैं आपके लिए बिटकॉइन और इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस के साथ। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक्सआरपी का मेरा जो प्राइस प्रेडिक्शन का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर दूंगा, जरूर जाके देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा अगर मेरे एफर्ट को आप अप्रिशिएट करना चाहते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या कहता है। 93 पे बना हुआ है आज फिर से। जैसा मैं आपको बार-बार अपडेट दे रहा हूं, जब तक ये बिलो 80 हमें नहीं सिग्नल देता है दोस्तों, तब तक ये जो बिटकॉइन का जो मोमेंटम है ये जारी रहेगा। ये जो नए प्राइस सर्ज हो रहा है बिटकॉइन में लगातार, ये जारी रहेगा। और मैं बताना चाहूंगा कि नवंबर मंथ के स्टार्टिंग वीक से लेके अभी तक ये कभी भी 88 के बिलो नहीं गया, 82 के बिलो नहीं गया। तो दोस्तों, हमें नजर रखना है कि जब भी ये 80 के बिलो कभी भी ग्राफ पे क्लोज होता है तो वहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन, जो हमें ऑल्ट कॉइन सीजन का वेट कर रहे हैं, उसमें भी ये हमें बताएगा कि कितने दिनों तक रिट्रेसमेंट जारी रहेगा। तो फिलहाल के लिए ये अभी भी ऊपर बना हुआ है, तो हमें वेट करना होगा कंफर्मेशन के लिए। अब चलते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट आप देखोगे पिछले आवर्स में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको कि अगला जो लेवल बनेगा वो 70.94 का लेवल बनेगा रेजिस्टेंस का। और देखिए दोस्तों, उसको काफी देर तक टेस्ट करने के बाद रिवर्सल देखने को मिला है। और यही रीजन है कि ऑल्ट कॉइन थोड़े बहुत पंप होने शुरू हुए हैं। लेकिन क्या ये ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है? तो जी नहीं, अभी तक ऑल्ट सीजन मैंने आपको बताया कि जब तक इस चार्ट पे ये इस लॉन्ग जो हमारा एक ट्रेंड जोन बन रहा था उसको वापस से रीटेस्ट नहीं करता है दोस्तों, तब तक मेरे हिसाब से ऑल्ट सीजन का मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता आपको। तो फिलहाल अभी हम इस लेवल से काफी ऊपर हैं और कहीं ना कहीं अभी भी हायर लो बनाते जा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले कुछ घंटों में ये कैसे रिवर्सल लेता है या फिर ये पैटर्न ऊपर की तरफ फिर से कंटिन्यू होता है। जहां तक वनडे की चार्ट की बात करूं दोस्तों, ये रेड में जरूर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में वापस से चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे कि ये अभी काफी हैवी रेजिस्टेंस जोन और हैवी जो सपोर्ट जोन है उसको फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं 70.25 अगर ब्रेक होता है दोस्तों यहां से, तो हमें जो अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा 69.48 का जोन होगा दोस्तों। और ये जोन काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला था पिछले पास्ट 48 आवर्स में। एंड अगर ये वापस से रीटेस्ट करके ऊपर जाता है यहाँ से या फिर नीचे जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये नीचे जाता है तो हमें बिटकॉइन के प्राइस में या तो जो मोमेंटम है वो पैरेलल देखने को मिलेगा या फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये ऐसा होगा? तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है बिटकॉइन के वॉलेटिलिटी पे। पिछले कई आवर से बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखोगे, मैं आपको कल भी अपडेट दिया था कि ये वाला जो जोन ये कंटिन्यूसली बना रहा है पैटर्न पिछले 2-3 दिनों से, वो पैटर्न जो 1 आवर के चार्ट पे आज हमें कहीं ना कहीं नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल का जो वक्त है ये काफी क्रूशियल है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा कि अगर बिटकॉइन यूएसडी चार्ट पे, अगर बिटकॉइन 39,893 के नीचे क्लोज होता है तो नेक्स्ट लेवल जिसपे हमें वेट करना होगा कंफर्मेशन के लिए वो होगा 39,000 के अप्रॉक्स दोस्तों। 39,000 अगर ब्रेक करता है तो छोटा सा वीक हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है अप्रॉक्सीमेटली 37,966 के अराउंड में, क्योंकि वहां पे हमारा 100 ईएमए अभी भी बना हुआ है। अगर इस जोन से नीचे जाता है दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 आवर के चार्ट पे जो बुलिश मोमेंटम था वो 100% ब्रेक होता हुआ हमें दिखेगा और कहीं ना कहीं इसका ये लोअर लो बनाना शुरू करेगा। लेकिन अगर मैं 1 आवर के बदले 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे अभी भी ये इस जोन को बहुत अच्छे सपोर्ट दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये बैक टू बैक पिछले 12 आवर्स जो है इसी जोन में टेस्ट कर रहा है। तो क्या यहाँ से ये वापस से रिवर्स होता है? अगर ये ऊपर की तरफ जाता है दोस्तों, अगर इस जोन में वापस से ये ट्रैवल करना शुरू करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा अप्रॉक्सीमेटली 46,000 के अराउंड या 47,000 के अराउंड में हो सकता है दोस्तों। तो ये देखने वाले जो पैटर्न है हमें अगले आने वाले कुछ घंटों तक वेट करना होगा और इसके बाद ही मैं इस चीज को कंफर्म कर सकता हूँ। लेकिन आप हमेशा नजर रखना कि अगर ये बिटकॉइन 42,000 के ऊपर कहीं ना कहीं 1 आवर के ऊपर क्लोजली लेता है कैंडल में, तो हमें देखने को मिल सकता है नेक्स्ट टारगेट $47,000 का बिटकॉइन। और मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरा आपने फ्रैक्टल एनालिसिस कल का नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें कहीं न कहीं मैंने इसका हिंट दिया था। उसमें मैंने बताया था कि बिटकॉइन हमें जो रिवर्सल देखने को मिलेगा, हो सकता है वो 47,000 का रेंज हो या 50,000 या उसके नियर बाय का रेंज हो दोस्तों। तो क्या वो साइकोलॉजिकल बैरियर ये क्रॉस करेगा या ये यहाँ से रिजेक्ट होगा? क्योंकि जो अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा, वो बनेगा अप्रॉक्सिमेटली $41,635 के अराउंड में दोस्तों, 1 आवर के चार्ट पे। और अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, मतलब 42,000 के आसपास जाके क्लोज होता है कैंडल, तो कहीं न कहीं हम वापस से इस ज़ोन में एंटर कर लेंगे और ये सेफ ज़ोन होगा ऊपर जाने के लिए दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे।
तो नज़र बना के रखिएगा। कभी भी आपको लगता है 42,000 के ऊपर या 42,000 के आस-पास अगर ये कैंडल क्लोज़ करता है 1 आवर के चार्ट में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में हमें बिटकॉइन 47,000 तक जाते हुए दिख सकता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथेरियम के चार्ट पे। इथेरियम पे बीटीसी के चार्ट पे क्या हो रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा एक नया एक ज़ोन बन रहा था, जिसे हमने पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, कहीं न कहीं उसे ब्रेक किया है। लेकिन जो इसका 100 ईएमए है, उसे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है, अच्छा सपोर्ट दे रहा है और अभी फ़िलहाल के लिए 20 ईएमए को ये रीटेस्ट कर रहा है। अगर हम 20 ईएमए के ऊपर बन जाते हैं दोस्तों, तो शायद जो पैटर्न में हमें मॉडिफ़िकेशन करना होगा क्योंकि कहीं न कहीं ये नया सपोर्ट बना है। अगर मैं इसको फ़िलहाल के रेंज के हिसाब से मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो ये अगर मैं इसका मोमेंटम अभी के हिसाब से जो बन रहा है, वो अगर लूँ, तो कहीं न कहीं हमें जो ये वीक के साथ अगर मैं कंपैरिज़न कर रहा हूँ, तो ये जो ज़ोन बन रहा है अप्रॉक्सिमेटली 16 जनवरी तक जाते हुए दिख रहा है, बिटकॉइन के चार्ट पे 4 आवर के कैंडल पे। कहीं न कहीं अगर ये 20 ईएमए को रीटेस्ट करता है, तो हमें 0.034 सतोशी का इथेरियम होता हुआ दिखेगा और इसका इम्पैक्ट हमें यूएसडी चार्ट पे भी ज़रूर देखने को मिलेगा। अगेन सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन के वॉलेटिलिटी पे। फिलहाल बिटकॉइन जो है साइडवेज़ बना रखा है और सेम पैटर्न आप देखोगे इस साइडवेज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है इथेरियम का यूएसडी चार्ट। पिछले कई घंटों से ये बार-बार इसी ज़ोन पे 20 ईएमए को नीचे जा रहा है, इस लाइन को टेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा है, 20 ईएमए के ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, फिर इस लाइन को ये जो मेजर रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है, ये मेरे जो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको पास्ट के कई वीडियोज़ में आपको बताया है, ये लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस लाइन है और कहीं न कहीं इथेरियम को इसको तोड़ने में तकलीफ तो होगी। और आप देखोगे वन डे के चार्ट पे पिछले 4 दिनों से लगातार इस लाइन को टेस्ट कर रहा है। जो सबसे हाईएस्ट गया था वो अप्रॉक्सिमेटली $1333 के अराउंड देखने को मिला था 2 दिन पहले दोस्तों। लेकिन अगर मोमेंटम शिफ्ट की बात करें तो अभी भी ग्रीन ज़ोन में बना हुआ है, लेकिन जो पिछले 2 कैंडल 2 दिन हैं, उसमें कहीं न कहीं हमें साइडवेज़ मोमेंटम लेता हुआ दिख रहा है। आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में नो डाउट बना हुआ है और ये कहीं न कहीं एक संकेत होता है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन बताऊँ दोस्तों, ये बुलिश ट्रेंड है, बुलिश मार्केट है और इसमें कई बार कई दिनों तक ये इसी रेंज में ट्रैवल करता रहता है और जब ऐसा होता है, तो दोस्तों प्राइस सर्ज देखने को मिलता है हमें और सेम चीज़ हमें पास्ट के दिनों में बिटकॉइन के चार्ट पे भी दिख चुका है और अगर मैं अभी की बात करूँ वन डे के चार्ट पे, आपको वन डे के चार्ट पे बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा होगा। ये अप्रॉक्सिमेटली 88 के ऊपर बना हुआ है पिछले कई दिनों से। अगर मैं एग्ज़ैक्ट बोलूँ, तो इसकी स्टार्टिंग अप्रॉक्सिमेटली कहीं न कहीं जनवरी 2021 से हो चुका था और यहाँ से अभी तक लगभग ये 9 जनवरी आ गया है, लेकिन अभी भी ये इस ज़ोन में रीटेस्ट करके ऊपर आ गया एंड लेकिन अभी भी बना हुआ है। तो इसीलिए इस ड्यूरेशन में आप देख लो प्राइस सर्ज कहाँ से कहाँ हुआ, 30,000 से 40,000 हम टेस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें यूएसडी चार्ट पे इथेरियम के साथ भी मिल सकता है कि ये कहीं न कहीं सेम रेंज में बना रहे आरएसआई और हमें जो मोमेंटम है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे। इसका कंफर्मेशन नीचे का जो डाउन ट्रेंड है, क्या ये अब यहाँ से रिवर्सल पैटर्न करेगा और अप्रॉक्सिमेटली $563 की तरफ जाएगा? तो अभी के लिए मेरा एग्ज़ैक्ट जो मैं कहूँगा, तो हमें वेट करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं ये 3 दिन से वेट कर रहा है बिटकॉइन को स्टेबल होने के लिए। और अगर मैं वापस से आपको 4 आवर के चार्ट पे लेके जाऊँ, ये पैटर्न जो है, जो फॉर्मेशन है कितना ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है और ये जब दोस्तों ब्रेकआउट होगा यहाँ से, आइदर नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा इथेरियम के चार्ट की बात करूँ। जहाँ तक ट्रेंड की बात है, जी हाँ, अभी ये रेड ज़ोन में मैकडी बना हुआ है, आरएसआई भी हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिला है, लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल है। एक बार बिटकॉइन ने अपना मोमेंटम बना लिया, अगर अपना मोमेंटम बता दिया ऑल्ट कॉइन को, तो वो नहीं रुकने वाला है। तो कहीं न कहीं मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इथेरियम में जो मेरे कहने पे आपने एंट्री ली होगी अप्रॉक्सिमेटली $600 के अराउंड में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल सेल करने के लिए। अगर अगर ये 20 ईएमए 4 आवर के चार्ट पे फेल होता है एंड अगर इस ज़ोन के नीचे जाता है अप्रॉक्सिमेटली $1000 के नीचे जाता है एंड कैंडल 4 आवर का क्लोज़ होता है दोस्तों, उस वक़्त आप कहीं न कहीं शॉर्ट टर्म में एग्ज़िट कर सकते हो। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो मोमेंटम बना है इथेरियम का, ये वही मोमेंटम है जब बिटकॉइन लगभग 17 से 20,000 के बीच में कई दिनों तक ट्रैवल किया था और अल्टीमेटली क्या हुआ, आज हम 40,000 पे बैठे हैं। तो अगर जिन्होंने उस टाइम में 17,000 के अराउंड में सेल आउट किया था, दोस्तों उनको कितना नुकसान हुआ आज की डेट में, वो आप समझ सकते हो। तो ये जो मोमेंटम है ना, आपको वेट करना चाहिए क्योंकि ये जो पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है, तो ये मोमेंटम इतने आसानी से ब्रेक होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है, जब तक 20 ईएमए बहुत हेवी वॉल्यूम के साथ रिजेक्ट हो जाए एंड कहीं न कहीं जो ये लोअर लो बनाना शुरू कर दे। फिलहाल की बात करूँ, अभी भी हायर लोज़ बना रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे इस चार्ट पे, हम लोअर लोज़ नहीं बना रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे। आप इस पैटर्न की बात करो, ये इससे ऊपर ये गया, इससे ऊपर ये है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये है और इससे ऊपर ये है या सेम कैटेगरी पे है और आप देखो डोज़ी कैंडल बार-बार रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट जो है
अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए। लेकिन आने वाले जो 12 से 24 घंटे दोस्तों, उसमें कहीं न कहीं हमें इथेरियम का एग्ज़ैक्ट पैटर्न समझ में आने को लगेगा। क्योंकि अब दोस्तों बहुत छोटा-सा रेंज बचा हुआ है। $1267 से लेके $1186 के आसपास का जो रेंज है लगभग $100 का, इसी के बीच में कंटीन्यूअसली ट्रैवल कर रहा है इथेरियम। और जब भी ये ब्रेकआउट होगा हेवी वॉल्यूम के साथ, हमें कहीं न कहीं ट्रेंड बनाता हुआ दिखेगा, आइदर अपर साइड या लोअर साइड, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन पर्सनली मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप शॉर्ट टर्म में सेल करो इसे। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड स्टार्ट किया था, तो जी हाँ, आप कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर आप इथेरियम से रियली पोटेंशियल गेन करना चाहते हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने $755 के बिलो कभी भी इसके अंदर आपने लिया था, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बने रहो इस ट्रेड में, क्योंकि इसे वापस से उस ज़ोन में जाने के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए होगा। इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी, क्योंकि क्योंकि ये जो पिछले कई दिनों से पैटर्न बना रहा है, ये एग्ज़ैक्टली फॉलो कर रहा है बिटकॉइन के पाथ को। और अगर बिटकॉइन का पाथ सही हुआ दोस्तों, तो मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ घंटों के बाद हमें देखने को मिल सकता है इथेरियम को ऑल टाइम हाई टच होते हुए, जो कि बना हुआ है $1450 के आसपास। तो दोस्तों मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि इंतज़ार कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस ज़ोन में लगभग $922 के बिलो इथेरियम देखने को मिलता है, और अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं ली है, तो ज़रूर एंट्री बना सकते हो, क्योंकि जो भी एंट्री इस ज़ोन में बना लेगा दोस्तों, ये ऑलमोस्ट इसका एंड है। इसके बाद शायद इथेरियम हमें आने वाले कई महीनों तक इस ज़ोन में ना दिखे। एक बार ये ऑल टाइम हाई जैसे बिटकॉइन ने तोड़ा था, तो उसके अभी 1 महीना हो गया, बिटकॉइन हायर हाइज़ बनाता जा रहा है, 20,000 से क्रॉस करके 40,000 के ऊपर जा चुका है, लेकिन नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ वैसा ही पैटर्न एक बार इथेरियम ने ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लिया, तो हमें शायद ये रिट्रेस होते हुए इस रेंज में ना दिखे। तो अगर हो सके, अगर आपने एंट्री नहीं लिया है, तो आपके लिए चांसेज़ है कि आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपको $1,000 के बिलो में इथेरियम मिलता है, बिल्कुल ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, अभी भी ले सकते हो, नो इश्यू। लेकिन ये जो टेस्ट कर रहा है दोस्तों, ये जल्द हमें ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, और इसका कन्फर्मेशन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आने वाले 24 घंटों में ये डिसीज़न जो भी होगा, ये ले चुका होगा। तो देखना होगा, वेट करना होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है। फिलहाल के टेक्निकल एनालिसिस में आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके अगर कोई क्वेरीज़ हो या क्वेश्चन्स हो, तो ज़रूर पूछिएगा। मैं बताना चाहूँगा, कल मैं फिर से लेके आ रहा हूँ Q&A सेशन का पार्ट 2। तो अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लेस कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफ़िकेशन पे क्लिक कर लो, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए बिटकॉइन, इथेरियम और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, अगर मुझे आप टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, टेलीग्राम पे फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। मैं आने वाले दिनों में टेलीग्राम पे ट्रेडिंग सिग्नल फ्री में देने वाला हूँ आप लोगों को। तो अगर आप जॉइन करोगे, तो आपका फ़ायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता है बॉस, जल्दी से कर देना। और अपना ख़्याल रखना, मिलते हैं कल फिर नए अपडेट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।